नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मानविन सिंह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लॉ स्कोप। तो आइए आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं छत्तीसगढ़ एडीपीओ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट सारी वीडियो हमारी मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना रैगिंग का पदच्छेद अधिनियम 2001। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे, जो छत्तीसगढ़ एडीपीओ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और बहुत बेसिक सब्जेक्ट है। आइए हम देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्ट नंबर इसका 27 है 2001 का। गवर्नमेंट की एसेंट जो मिली गवर्नर की, इसको 17 जनवरी 2002 को मिली। इन्फोर्समेंट डेट जो है इसकी छत्तीसगढ़ के अंदर 11 जनवरी 2002 है। टोटल सेक्शन 7 है। एक्सटेंट की बात की जाए तो होल ऑफ छत्तीसगढ़ पर इसका एक्सटेंट है। उद्देश्य की बात की जाए, एक्ट का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग तथा उससे संबंधित मामले और आनुषंगिक विषयों का निराकरण करने हेतु हमने इस एक्ट को बनाया है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, एक एक से सारी सेक्शनों को जानते हैं। सबसे पहले सेक्शन 1 हमें शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट के बारे में बताता है। तो सबसे पहले शॉर्ट टाइटल इसका क्या है, छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना रैगिंग का पदच्छेद अधिनियम 2001 है। इसका एक्सटेंट की बात की जाए संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है। इसके विस्तार की बात की जाए तो, और ये जो लागू होने की डेट की बात की जाए तो ये राज्य सरकार नोटिफिकेशन के माध्यम से तय करेगी और राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन के माध्यम से डेट फिक्स की है। वो फिक्स डेट है 11 जनवरी 2002। इसके बाद हम बात करें सेक्शन 2 इसका आता है, जो डेफिनेशन क्लॉज के बारे में बताता है। डेफिनेशन क्लॉज में सिर्फ 2 डेफिनेशन इस एक्ट के अंदर दे रखी हैं। पहली डेफिनेशन हमें मिलती है रैगिंग की, दूसरी डेफिनेशन मिलती है शैक्षणिक संस्थान यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो सबसे पहले रैगिंग की बात करें तो रैगिंग से तात्पर्य ऐसा है जब कोई छात्र किसी दूसरे छात्र से, जो इंस्टीट्यूशन का पार्ट है, उसके साथ कोई मजाकपूर्ण व्यवहार करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति के मानवीय मूल्यों का हनन होता है, उसको अपमान प्रतीत होता है, उसको अभिदर्शित करता है, परिरोध करता है, क्षति पहुंचाता है, ऐसा कोई कार्य करता है जिससे कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को अपने आप में डिग्निटी की हानि उसको लगती है या फिर उसको कोई क्षति पहुंचती है, धमकी देता है, दोषपूर्ण अवरोध करता है, उसके साथ क्षति आपराधिक बल का प्रयोग करता है, ये सारे काम यदि कोई व्यक्ति करता है तो रैगिंग कहलाएगा। दूसरी डेफिनेशन में मिलता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत दोनों इंस्टीट्यूशन आएंगे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो भी हैं और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो भी इसके अंदर से माने जाएंगे। इसके बाद हम सेक्शन 3 की बात करें तो सेक्शन 3 हमें इसके अंदर डेफिनेशन एक प्रोविजन बताता है, प्रोहिबिजन ऑफ रैगिंग, यानी कि रैगिंग का पदच्छेद करते हैं। हमने रैगिंग करने को एक अपराध घोषित किया, उसको हमने प्रोहिबिट किया। यदि कोई रैगिंग करेगा तो वो अपराध माना जाएगा। और इसमें हमने बता रखा है सेक्शन 3 में कि किसी भी शैक्षणिक संस्था का छात्र या तो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यानी अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रैगिंग में पार्ट नहीं लेगा, और यदि वो पार्ट लेता है तो सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग उसे पनिशमेंट मिलेगा। सेक्शन 4 हमें पनिशमेंट बताता है। पनिशमेंट कितना है, सेक्शन 3 का यदि आप उल्लंघन करते हैं, उल्लंघन का प्रयास करते हैं या रैगिंग का दुष्प्रेरण करते हैं तो आपको 5 वर्ष तक का कारावास या फिर 5,000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों का पनिशमेंट आपको मिल सकता है, ऐसा हमें सेक्शन 4 बोलता है। इसका सेक्शन 5 आता है। इसका सेक्शन 5 वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। इसमें बता रखा है इस एक्ट के अंदर जितने भी सारे ऑफेंस हैं वो सारे ऑफेंस कॉग्निजेबल होंगे, नॉन बेलेबल होंगे और नॉन कंपाउंडेबल होंगे। तो इस एक्ट में सारे ऑफेंस संज्ञेय, अजमानती और असमनीय होंगे, ऐसा हमें याद रखना है, सेक्शन 5 में दे रखा है। सेक्शन 6 हमें बताता है अपराधों के विचारण के बारे में, ट्रायल ऑफ ऑफेंस के बारे में। तो इस अधिनियम के अधीन जो अपराध हैं, सारे अपराधों का विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यानी कि जेएमएफसी इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, उसके द्वारा किया जाएगा। और दूसरा हमें इसके अंदर मिलता है, इस अधिनियम के अधीन सारे अपराधों का इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल सभी सीआरपीसी से गवर्न होंगे। सीआरपीसी 1973 की जो है उससे हमारे गवर्न होंगे। इसका सेक्शन 7 लास्ट सेक्शन हमें इसकी बताती है कि छात्र के निष्कासन के लिए निर्योग्यता यानी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर रिमेनिंग एज स्टूडेंट। तो इसमें बता रखा है बेसिकली 3 रूल इसके अंदर दे रखे हैं। पहला रूल हमें बताता है कि कोई भी छात्र जिसने रैगिंग की है उसका इन्वेस्टिगेशन विचारण लंबित है, उसका ट्रायल चल रही है, उसकी इंक्वायरी चल रही है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उस दौरान उसको
उस शिक्षण संस्थान का यानी कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसका जो प्रधान व्यक्ति है उसे उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से निलंबित कर सकता है, उसके किसी परिसर में किसी इंस्टीट्यूशन में जाने से मना कर सकता है, रोक सकता है, ऐसा अधिकार उसके पास है। दूसरा रूल हमें बताता है सेक्शन 4 के अधीन यदि उस व्यक्ति को कन्विक्ट किया जाता है, दोष सिद्ध किया जाता है, तो उस दशा में उस व्यक्ति को, उस बच्चे को, उस छात्र को संस्था से निलंबित कर दिया जाएगा, निष्कासित कर दिया जाएगा, ऐसा हमें इसके अंदर मिलता है। और तीसरा बताता है सबसेक्शन 3 इसका, तो बताता है कि यदि किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया गया और निष्कासित कर दिया गया तो उस दशा में उस व्यक्ति का किसी और भी इंस्टीट्यूशन में आने वाले 3 साल तक किसी भी और इंस्टीट्यूशन में उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। ऐसा प्रोविजन हमें सेक्शन 7 में मिलता है। ये छोटा सा एक्ट था, आपने इसको बारे में जाना। तो आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप ऐसे ही वीडियो हमसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी। और यदि आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर जो हमें नीचे दिया हुआ है 9755975821 पर संपर्क कर सकते हैं। और इसके बाद हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।